हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। सो इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट या आप एक बिगिनर हो या आप एक इंटरमीडिएट फ्रीलांसर हो, ये वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ कवर किया हुआ है कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो और आप कैसे स्केल कर सकते हो। मैंने पिछले 2-3 साल में जितना भी कुछ सीखा है फ्रीलांसिंग के बारे में, जितने भी कोर्सेज की है, जितना भी मेरे को नॉलेज है, सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है। ये एक घंटे का इन डिटेल वीडियो है। सो आई वॉन्ट कि आप एक पेपर पेन लेके बैठो, इसमें से नोट्स बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। 3 कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हैं जो मेजरली लोग फेस करते हैं फ्रीलांसिंग में। पहला प्रॉब्लम है व्हाट शुड आई डू, आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। दूसरा प्रॉब्लम है मेरे को पता है मुझे क्या करना है, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं मेरे गोल में कैसे रीच कर सकता हूँ। और तीसरा प्रॉब्लम है मुझे ये पता है कि मेरे को क्या अचीव करना है, उसको कैसे अचीव करना है, बट मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं पूरा दिन टाइम पास करता हूँ। सो हम लोग वन बाय वन हर एक प्रॉब्लम को समझेंगे और इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर पीपल कंफ्यूज व्हाट टू डू, ठीक है, मतलब ऐसे लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं पता उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो इंटरेस्ट, पैशन, ये सब छोड़ दो। देर इज नथिंग सच एज इंटरेस्ट और पैशन, ठीक है। दिस इज फॉर पीपल। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक बंदा होता है जो किसी चीज में अच्छा नहीं है, ठीक है, और दूसरे बंदे होते हैं जो बचपन से बहुत सारी चीजों में अच्छे हैं। एक एक फिर वो बोलता है कि इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा बचपन में बहुत रनिंग करता था, ठीक है, एंड उसको बहुत सारे मेडल्स मिले, नाउ इज लाइक मेरा ओलंपिक में इंटरेस्ट है, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कहाँ से पैदा होता है? पर रिकॉग्निशन। आपको कोई आके बोलता है ब्रो यू आर ग्रेट एट दिस, ब्रो यू आर ग्रेट एट वीडियो एडिटिंग, यू आर अ गुड डिजाइनर, यू आर अ गुड सिंगर, यू आर अ गुड डांसर। सो आपको किसी भी चीज में रिकॉग्निशन मिलता है ना, बचपन में या जवानी टीन्स में, तो वो आपका पैशन और इंटरेस्ट बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठते हो और आपको अपना पैशन मिल जाता है। कोई माँ के पेट से भी पैशन लेके नहीं आता। पैशन आता है जब भी आप मल्टीपल चीजें ट्राई करते हो, उसमें से एक चीज में आपको सक्सेस मिलता है, फिर उसमें आपका अपने आप दिमाग चलने लग जाता है कि मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूं। वैसे पैशन और इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है या सारी चीज में इंटरेस्ट है, ये भी होता है बहुत सारे लोगों का, मुझे सब पसंद है। सो पैशन और इंटरेस्ट भूल जाओ, डिमांड देखो। फ्रीलांसिंग में गूगल पर जाके सर्च करो या चैट जीपीटी पे जाके सर्च करो कि इन डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन सी है आज के टाइम में। पेपर पेन लेके बैठो, ऐसे 5 स्किल लिस्ट डाउन करो जो अभी मार्केट में इन डिमांड है। फक पैशन, फक इंटरेस्ट, ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड सच एज दैट, ठीक है। अभी हम लोग उसको सीखेंगे। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप हर एक स्किल को 6 महीना दे सकते हो। अगर आप सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में हो तो आप हर महीने को 3 या 4 महीने दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा जो भी है। हर हर स्किल को हम लोग 3 से 6 महीने ट्राई करेंगे। इसको कैसे करेंगे उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। पहले महीने में हम लोग सिर्फ स्किल्स सीखेंगे, ठीक है। स्किल कैसे सीखोगे? आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने बनाया हुआ है। सो लेट्स वेयर वेयर टू लर्न द स्किल्स, अनदर प्रॉब्लम पीपल फेस। यूट्यूब इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू लर्न एनी स्किल्स। आपको डिजाइनिंग सीखनी है, कोडिंग सीखनी है, बतेरे 2-2 3-3 घंटे के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, इन डेप्थ वीडियोज है। आपको कोर्सेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोर्सेज क्यों खरीदते हो? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। जब भी आप किसी चीज़ को सीखने के लिए पैसे देते हो तो आप वो चीज़ को सीरियसली लेते हो। जब भी आप फ्री में सीखते हो तभी आपको उसकी वैल्यू नहीं रहती है। नेक्स्ट इज फ्री एंड पेड कोर्सेस। आप कोर्सेज भी खरीद सकते हो। अगर आप बहुत लेजी पर्सन हो या आप सीरियस नहीं हो चीज़ों को लेके, तो पेड कोर्सेज कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि आप पैसे दोगे तो आपके अंदर से एक ये आएगा कि भाई मुझे, मैंने पैसे दिए भाई, मुझे सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज न्यूज़ लेटर्स। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव लोग हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं जिनको उनके इंडस्ट्री में बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, और वो लोग हर हफ्ते न्यूज़ लेटर्स रिलीज करते हैं। सो आपकी इंडस्ट्री के ऐसे लोग आप ट्विटर से ढूंढ सकते हो, इंस्टाग्राम से ढूंढ सकते हो, और उनके न्यूज़ लेटर्स को सब्सक्राइब करो। उनके न्यूज़ लेटर्स में इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ द इंडस्ट्री सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बुक्स। आपको कोई भी इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स बेसिक सीखने हैं, बुक्स आर द बेस्ट ऑप्शंस। आप मेरे से भी सीख रहे हो फ्रीलांसिंग। आई एम नॉट द टॉप फ्रीलांसिंग गाय इन द वर्ल्ड, राइट। टॉप फ्रीलांसिंग के जो बंदे हैं वर्ल्ड के, इंडिया के, वो लोगों ने बुक्स लिखा हुआ है। वो लोगों ने अपनी सारी जर्नी आपके सामने ले आउट की है। सो आज के जमाने में इंफॉर्मेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द इंटेंसिटी टू कंज्यूम दैट इंफॉर्मेशन इज प्रॉब्लम। द डिजायर टू कंज्यूम दैट इंफॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है इस मार्केट में। स्टैनफोर्ड, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज, उनके यूट्यूब चैनल्स है। मास्टर्स यूनियन करके एक भी यूट्यूब चैनल है, वो लोग इतना डिटेल्ड वीडियोस बना रहे हैं हर चीज के ऊपर, बट आपको देखना नहीं है।
आपको इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको एक तो पेड कोर्सेज खरीदना पड़ेगा, या तो फिर यू हैव टू बी सीरियस अबाउट थिंग्स, दैट इज द ओनली ऑप्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू लर्न एनी स्किल 10x फास्टर। आपको अब मैं आप में से बहुत सारे लोगों को पैसे भी कमाने हैं, बट जल्दी पैसे कमाने हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि आप कोई भी स्किल को जल्दी कैसे मास्टर कर सकते हो, ठीक है। द ओनली प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग एनी स्किल इज बाय डूइंग इट। आपको उसको आप कोई भी स्किल ट्यूटोरियल देख के नहीं सीख सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप सिर्फ ट्यूटोरियल देखोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे, बोलोगे ये स्किल कौन सीखेगा भाई, यूट्यूब ट्यूटोरियल देखते हैं। सो आप कोई भी स्किल को ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देख के नहीं सीख सकते। आपको द ओनली वे टू लर्न एनी स्किल इज बाय प्रैक्टिकली डूइंग इट। ट्यूटोरियल देखो, अप्लाई करो, ट्यूटोरियल देखो, अप्लाई करो। एक स्टडी हुई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टडी, बट उसमें क्या बताया कि जितने भी लोग कोर्सेज खरीदते हैं ना, उसमें से सिर्फ 5 या 10% लोग कोर्सेज पूरा कंप्लीट करते हैं। बाकी लोग कोर्सेज पूरा कंप्लीट नहीं करते। वो लोग 5 या 10% कोर्स देखते हैं और छोड़ देते हैं। एंड मे बी मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज लिए हुए हैं, मैंने भी कोई भी कोर्स मोस्टली एक दो किया होगा, पूरा कंप्लीट नहीं किया। जितना भी मेरे को ज़रूरत है मैं उतना सीखता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। एंड दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट। आपको साइड बाय साइड एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहिए। आपने कोई चीज़ सीखी, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके लिए कोर्सेस लो, कोर्सेस से वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, उसको अप्लाई करो। क्योंकि अगर आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करोगे, कोर्सेज सीखोगे, ये भी एक लूप है। बहुत सारे लोग इस लूप में फंस जाते हैं कि पूरा दिन फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, क्लाइंट एक्विजिशन रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, बट करते कुछ नहीं है। बिल्ड अ प्रोजेक्ट साइड बाय साइड विद लर्निंग द स्किल। अभी प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको वीडियो एडिटर हो आप, तो यूट्यूब में से किसी फेवरेट पॉडकास्टर का यूट्यूब वीडियो ले सकते हो, उसको डाउनलोड करो, उसमें से 5-6 क्लिप्स निकालो, उसको एडिट करो। ग्राफिक डिजाइनर हो, आपके फेवरेट यूट्यूबर का अकाउंट देख लो, जो जो थंबनेल आपको पसंद नहीं आ रहे या आपको लग रहा है कि उसको मैं बेटर बना सकता हूँ, उसको रीडिजाइन करके उनको मेल कर सकते हो या अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हो। और एक और बेटर वे ऑफ डूइंग इट इज, जितनी भी जो भी क्रिएटर्स है जो अपनी जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हो। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मतलब पैसे इज रॉन्ग वर्ड, जिनको इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, उनको आप बोल सकते हो आई विल वर्क फॉर यू फॉर फ्री इन फॉर 1 मंथ। जब भी आप उनके लिए काम करोगे, देखो उनको अपने सोशल मीडिया कंटेंट पे सही टाइप का कंटेंट पोस्ट करना है, उनको एक लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो अगर आप कुछ गलत करते हैं तो लोग पॉइंट आउट करेंगे, भाई तूने ये गलत किया है, इसको ऐसे तू बेटर कर सकता है। आपको वहां से फीडबैक मिलेगा। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनीथिंग। आई नो वॉट आई वॉन्ट टू डू बट आई डोंट नो हाउ टू रीच माई गोल। सेकेंड कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको पता है कि मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है, बट मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं क्लाइंट्स नहीं ला पा रहा हूँ, या मुझे पता नहीं कि स्टार्ट कैसे करें। समझ रहे हो? तो उनके लिए सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव डन इट। आपके इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, जो भी वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन करते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टोरीज में अपनी मतलब डेली स्केड्यूल भी शेयर करते हैं, या अपनी एजेंसी में जो टीम के सारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस है वो भी लोग शेयर करते हैं। उनसे सीखो। एंड द अदर थिंग इज कॉपी एंड रिफाइन, डोंट री इन्वेंट द व्हील, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। सिंपल कॉपी पेस्ट करना है आपको। कॉपी किया, देखा कि ये बंदा क्या कर रहा है, वो सिस्टम को समझा, उसको देखा कि मैं अपने बिजनेस में कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, उसको मैं कैसे रिफाइन कर सकता हूँ। रिफाइनमेंट के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। तो रिफाइन करो और उसको ये करो। आपको ये नहीं बोलना कि मैं ऐसा कोई सीक्रेट वे ढूंढने लग जाऊंगा क्लाइंट ढूंढने के। देर इज नो सीक्रेट वेज टू फाइंड क्लाइंट, देर इज नो सीक्रेट वेज टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। स्टिक टू द बेसिक्स, रिफाइन, देखो मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। फाइंड अ गैप इन द मार्केट एंड वो गैप को कैटर करने का देखो टू ग्रो। अंडरस्टैंड एंड डिकोड द पैटर्न, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, हर एक चीज में पैटर्न्स होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पैटर्न क्या है जिससे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, डिकोड एंड इंटीग्रेट इन योर बिजनेस। You won't get results from day one, it will take some time, you will have to try 10 different things from। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की, अगर आपको कुछ मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, तो आपको 10 डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। बट आपको समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, उसमें भी आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। अभी आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप एक दो मार्केटिंग कैंपेन हमने रन की, बट वो काम नहीं कर रहा है। एक दो मार्केटिंग कैंपेन्स में काम करेगा ही नहीं, उसमें भी आपको 10 डिफरेंट चीजें ट्राई करनी पड़ेगी कि मैं इसकी पैकेजिंग ऐसे कर देता हूँ, मैं अपने पैकेजेस चेंज कर देता हूँ। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब भी आप क्लाइंट को एक पैकेज बेचते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पैकेज क्लाइंट नहीं ले रहा है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। आपको 10 डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, उसमें से एक चीज़ चलेगी, जो चलेगा यू कैन डबल डाउन ऑन दैट, ठीक है।
आप ये सब चीज़ें फॉलो करके भी आपको पहले दिन से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इट विल टेक सम टाइम फॉर यू। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर, देयर इज नो सीक्रेट फॉर्मूला। द ओनली चीट कोड इज दैट बुक्स कैन हेल्प यू। जब भी आप कोई बुक्स पढ़ते हो, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारा अचीव किया है, वो लोग अपने पूरा सारे स्ट्रगल्स के बारे में बताए कि मैंने ये स्ट्रगल फेस किया, इसको मैंने ऐसे ऐसे टैकल किया। ये अगर मैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का, मैंने बड़ी कंपनी बनाई, $1 million कंपनी बनाई है, मैंने एक बुक लिखा हुआ है कि मैंने ये बिजनेस बनाते वक्त मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, उसको मैंने कैसे टैकल किया और आप कैसे टैकल कर सकते हो, ये सारी चीजें बुक में कवर्ड होती है। और बुक्स बहुत ही चीप होती है गाइस, 100, 200, 300 रुपए। आप एक पिक्चर देखना चाहते हो, उसकी टिकट कितनी होती है? 500, 600 रुपए। उसके प्राइस में आपको 2 से 3 बुक्स आ जाएंगे। सो इन्वेस्ट करो, ऐसे माइंडसेट से आओ कि बिजनेस बनाना है तो पैसे लगाना ही पड़ेंगे, अपने आप को ग्रो करने में पैसे लगाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स एंड ट्राई टू अवॉइड देम। बुक्स का यही एक ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो आप जो कर रहे हो, उन लोग ने अचीव किया हुआ है, और उन लोग ने बहुत सारी गलतियां भी की हुई है, तो आप उनकी गलती से सीख के उनको अवॉइड कर सकते हो और जल्दी ग्रो कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल इज आई एग्जैक्टली नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बट आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है कि मुझे क्या अचीव करना है, उसको कैसे अचीव करना है, बट मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं पूरे दिन कंटेंट देखता रहता हूँ या मैं प्रोक्रास्टिनेट करते रहता हूँ। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में बात करते हैं। डिफाइन योर वाई, देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग वाई। डिजायर के बारे में बात की हम लोगों ने स्टार्टिंग में, एक डिजायर होना चाहिए। अगर आप वेल ऑफ फैमिली से आते हो, सो स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ इन टू अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। अपने सिटी से बाहर आ जाओ, एक घर रेंट कर लो, तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर भी मतलब मेजर्ड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि आप कमा रहे हो 10,000, आपने 50,000 का फ्लैट रेंट पे ले लिया। आपको सब कुछ प्लान करके उस हिसाब से करना पड़ेगा। Get out of your comfort zone willingly, put yourself in uncomfortable situations. मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया स्टूडियो पे। मैं उसके लिए बहुत सोच रहा था, भाई मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो मेरा फर्स्ट इन पर्सन पॉडकास्ट था स्टूडियो में। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, वो एक तो ऑनलाइन होता था या मेरे घर पे ही एक दो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए थे, बट वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। स्टूडियो में पॉडकास्ट कैसा होता है कि आप दो लोग बैठ के बातें कर रहे हो, पीछे 4-5 लोग आपको देख रहे हैं। सो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है फॉर अ पर्सन लाइक मी। मतलब मैंने कभी स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरी फट रही थी। आई वॉज लाइक, भाई करूँ या नहीं करूँ, नहीं करूँ या नहीं करूँ। फिर मैंने टिकट्स बुक की और हम लोग निकल गए मुंबई के लिए। मुंबई में जाने के बाद भी स्टूडियो पहुंचने तक मेरा माइंड ऐसा ही था, भाई पॉडकास्ट करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई फट रही है नहीं करते। बट मैं गया वहाँ पे, और मैंने प्रॉब्लम भी फेस की कि मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत उधर जाने के बाद मैं अचानक से कॉन्फिडेंट हो गया। वहाँ पे भी मैं स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल था, बट 10-15 मिनट के बाद आई गॉट इन टू अ फ्लो स्टेट। उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी आप चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हो, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा व्हाट इज दैट वर्ड, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद व्हेन यू गेट इनटू दैट फ्लो, उसके बाद माइंड बोलता है, भाई अभी इतना तो कर लिया, अभी और कर लेते हैं। तो आप चीज़ें करने लग जाते हो। नेक्स्ट थिंग इज डिजाइन योर एनवायरमेंट एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अगर आप अपने घर से काम कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोकस। क्योंकि घर पे क्या सीन होता है ना कि हम लोग कोई काम करते हैं इंपॉर्टेंट, तो मम्मी आ जाती है पीछे से, भाई ये लेके आ जा बेटा, ये लेके आ दुकान से। क्योंकि उनको नहीं पता कि आप अपने पीक स्टेट ऑफ फोकस में हो। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क फ्रॉम होम। अगर आप एक मतलब अगर आप एक लेवल पे हो जहाँ पे आप 50-60 हज़ार रुपये महीने पे का कमा रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू टू रेंट अ हाउस या कोई को वर्किंग स्पेसेस पे जाके काम करने लग जाओ। बट अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर पे से ही काम कर सकते हो। बट हैव अ सीरियस कॉन्वर्जेशन विद योर फैमिली कि जब मैं काम करूंगा प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, आप अपने फ्लो स्टेट में आ जाते हो 20 या 30 मिनट के बाद। उसके बाद एक मोबाइल नोटिफिकेशन आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपकी मम्मी की मतलब मम्मी आके बोल रही है, भाई ये लेके आ जा दुकान से, वो लेके आ जा। आपका फ्लो स्टेट खत्म। अभी वापस से वो फ्लो स्टेट में एंटर करना, मतलब इट्स लाइक अ वॉर। यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज ऑफ रेजिस्टेंस अगेन एंड अगेन। इट इज़ नॉट ईजी। सो कोशिश करो कि एक तो शिफ्ट हो जाओ, एक रेंट कर लो या कोवर्किंग स्पेसेस में जाओ। अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट घर में एक रूम अपने लिए बना लो। जब मैं मतलब मैंने एक फ्लैट रेंट किया हुआ है यहाँ पे काम करने के लिए, बट आई स्टे इन माई होम, माई हाउस ओनली। तो सुबह मैं मेरे घर पे ही काम करता हूँ। तो मैंने मेरी फैमिली को बोला हुआ है, जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। सो आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करती है चीज़ें।
अभी फोकस पे आ जाते हैं, फोकस कैसे करें, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस भी बनाना है, आपको वन पॉइंटेड फोकस चाहिए, आपके दिमाग में कोई और थॉट्स नहीं आने चाहिए जब भी आप वो काम कर रहे हो। तो कैसे एक फोकस के स्टेट में जाया जाए, उसके बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, हाउ टू फोकस। फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों का इसको कंबाइन करके बात करेंगे, ठीक है। एक दिन में 3 से 5 टास्क ही शेड्यूल करो, ठीक है। प्रायोरिटी टास्क होने चाहिए 3 से 5। अभी लोग क्या करते हैं, लोग रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट तो बना देते हैं, बट उसमें 10 से 15 टास्क होते हैं। तो जब भी आप सुबह उठते हो तभी आप बोलते हो भाई ये तो होने ही नहीं वाला, तो आप करते ही नहीं हो। सो रियलिस्टिकली सेट करो अपना टू डू लिस्ट। क्योंकि अगर आप रात मतलब अगर आपने 10 चीजें लिस्ट डाउन कर ली और उसमें से आप सिर्फ 1 या 2 चीजें ही करते हो, तो जब भी आप रात को सोते हो तभी आपको लगता है भाई मैं सिर्फ लिखता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। आपका अपने आप से भरोसा उठ जाता है, आपको लगता है कि मैं तो झूठा हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। तो आप अगले दिन प्लान ही नहीं बनाओगे। सो सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर आपको लगता है मैं 5 चीजें कर सकता हूँ, तो टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 चीजें लिखो, एडिशनल कर दो, बट जो लिखा है वो करना है। क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस का भी बहुत मैटर आ जाता है। जब भी आपने जो अपने लिए गोल सेट किया हुआ है उसको आप एक्वायर करते हो, अचीव करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और आप अगली बार और थोड़ा सा पुश करने का ट्राई करते हो। स्केड्यूल योर डे बिफोर यू स्लीप, जैसे मैंने आपको बोला, रात को सोने से पहले अगले दिन का पूरा प्लान बनाना है। और सिर्फ 3 से 5 प्रायोरिटी टास्क होनी चाहिए। अगर आपको लगता है मैं 5 कर सकता हूँ तो 3 करो, अगर आपको लगता है मैं 2 कर सकता हूँ तो 1 करो। इट शुड बी रियलिस्टिक। अगर आपने कुछ लिख दिया तो वो करना ही है, वो किए बिना सोना ही नहीं है, ठीक है। डोंट कीप योर फोन विथ यू वाइल यू वर्क। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप काम कर रहे हो और आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाता है तो इट कैन कंप्लीट डिस्ट्रॉय योर फोकस। इसके लिए मैं क्या फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब भी काम करता हूँ ना, कोई इंपॉर्टेंट वर्क या मीटिंग, मैं अपने फोन को अगले रूम के लॉकर में रख देता हूँ, या कुछ इंपॉर्टेंट फोन आने वाला हो तो मैं उसको म्यूट कर देता हूँ, मतलब एटलीस्ट। और मेरे मोबाइल में सारे नोटिफिकेशंस म्यूटेड है, मतलब सारे ऐप्स के जो नोटिफिकेशंस है उसको मैंने म्यूट कर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनका मैंने अनम्यूट किया हुआ है उनको। बाकी सारे लोग जिनसे मैं ज़्यादा बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनको सबको म्यूट करके रखा है। तो जब मैं काम करता हूँ तो मुझे कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएगा, और कोई मैसेज आ भी रहा है तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होगा। Next is focus is a muscle that can be trained. Just like you can condition your body with physical training, you can condition your mind with mental training. फोकस ऐसा नहीं कि अचानक से कोई फोकस आ जाता है, कोई ये सुपर नेचुरल पावर नहीं है फोकस। ऐसा नहीं होता कि तेरे पास है मेरे पास नहीं है। फोकस सबके पास है। बस इतना है कि कुछ कुछ लोगों ने अपने फोकस को ट्रेन किया हुआ है। फोकस एक मसल के जैसा है, जितना आप ट्रेन करते हो उतना आपका मसल बढ़ता है। तो आपको अपने फोकस को ट्रेन करना सीखना पड़ेगा। जब भी आप कोई काम करने बैठते हो बिना मोबाइल के, अगर आप पूरे दिन अपने मोबाइल में रहने वाले इंसान हो, तो आपको पता है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस आएगा जब भी आप बिना मोबाइल के बैठोगे। आजकल तो लोग वॉशरूम में भी मोबाइल के साथ जाते हैं, क्योंकि उनको इतना एडिक्शन टाइप हो गया मोबाइल से कि मोबाइल के बिना वो लोग रह ही नहीं सकते। तो आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एकदम से आप मतलब आज से सोचो कि आज से मैं मोबाइल देखूंगा ही नहीं, मैं पूरा दिन काम करूंगा। यू हैव टू बिल्ड इट लाइक अ हैबिट। धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट विथ 4 सेट्स ऑफ 30 मिनट्स। उसके बाद आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। आपने 30 मिनट सोचा कि मैं 30 मिनट बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के काम करूंगा, 30 मिनट आपने काम किया, फिर आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, मोबाइल देख सकते हो, उसके बाद शिफ्ट हो वापस से आपने काम करना स्टार्ट किया। तो ऐसे आप अपने फोकस को ट्रेन कर सकते हो। द पैराडॉक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इट्स डिफिकल्ट टू स्टार्ट द टास्क बट वंस यू डू इट डिफिकल्ट टू स्टॉप। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो रेजिस्टेंस आता है, जैसे मैंने आपको बोला। ये विजुअल जो इमेज है उसको डिपिक्ट करता है। हाउ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो एज अ बिगिनर। बहुत सारे फ्रीलांसर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि भाई मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। और इट्स लाइक ए चिकन एंड एग सिचुएशन। जब तक कोई क्लाइंट नहीं आता तब तक अपना अपना आपका पोर्टफोलियो नहीं बनेगा, एंड जब तक पोर्टफोलियो नहीं बनता तब तक क्लाइंट नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी क्लाइंट आपको बिना पोर्टफोलियो देके हायर नहीं करने वाला है। सो गाइस, पहले तो ये समझो, यू डोंट नीड टू हैव क्लाइंट्स टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। देयर आर 2 ऑप्शंस टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। एक तो है बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट, अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करो बात करते हुए, उसको एडिट करके अपने पोर्टफोलियो में डालो। द सेकंड थिंग इज, आपके जो भी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स है उनका आप उनके वीडियो में से क्लिप्स निकाल के उसको एडिट कर सकते हो, उसके थंबनेल्स बना सकते हो, या उनके लिए वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनर हो तो वेबसाइट्स खुद के क्रिएट कर सकते हो। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है यार वेबसाइट्स के लिए? 1,000 का डोमेन ले लिया, फिर होस्टिंग के लिए आपने कोई प्लेटफॉर्म ले लिया, इतना कुछ खर्चा है नहीं, आप इजीली बना सकते हो।
और थोड़ा तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू एक्चुअली लर्न थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन वर्क फॉर फ्री। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, यू कैन वर्क विद कंटेंट क्रिएटर्स, एजेंसी ओनर्स, वहां से आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई एक्सक्यूजेस देना बंद करो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए यू डोंट नीड टू हैव क्लाइंट्स। भाई नीश क्या होता है? तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन सी नीश में काम करूं। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो अभी नीश डाउन करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि नीश होता क्या है। A niche in freelancing refers to a specialized area of expertise or service that a freelancers focus on to cater to a specific segment or clients or market. For example, अभी आप एक freelancer हो और आप सबके साथ काम कर रहे हो। I am a graphic designer who works with everyone. तो you are not a graphic designer, you haven't niche down yet. Niching down means you're only focusing on one industry. For example, I'm a graphic designer working with restaurants. I'm a graphic designer working with startups. I'm a graphic designer working with coaches. Niching down का यही मतलब होता है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी को केटर कर रहे हो, और उससे क्या फायदा होता है वो हम लोग आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, गेस एक दो लोगों ने। वाई इज चूजिंग अ नीश इंपॉर्टेंट? ठीक है, पहले ये समझते हैं। यू कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। जब भी आप नीच डाउन करते हो तो आप अपने आप को पोजिशन कर रहे हो एज एन एक्सपर्ट ऑफ पर्टिकुलर फील्ड। यू कैन गेट मोर रेफरल्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर वर्किंग विथ ओनली रेस्टोरेंट्स। तो आपने अगर एक रेस्टोरेंट का बिजनेस ग्रो कर दिया या आप उनको बेटर डिजाइन प्रोवाइड कर रहे हो, एक रेस्टोरेंट ओनर के नेटवर्क में बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं, और लोग बीच आपस में कम्युनिकेट करते हैं, भाई तेरे पास डिजाइनर है क्या? क्योंकि हमारी एजेंसी, मतलब मैं भी बहुत सारी एजेंसी ओनर्स के नेटवर्क में हूँ। तो लोग मेरे को पूछते हैं, भाई तुम्हारे पास कोई एडिटर है क्या? तो मेरे पास कोई अच्छा एडिटर रहा तो आई विल ऑब्वियसली रेफर टू देम। तो अगर आप एक अच्छा डिजाइनर हो जो अपने क्लाइंट्स को एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको रेफरेंस भी मिल सकती है। यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स जेनरिक डिजाइनर्स होते हैं। तो व्हेन यू नीच डाउन, आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन से हटके हो। यू आर ओनली डिजाइनिंग ग्राफिक्स फॉर रेस्टोरेंट्स, सो नाउ यू आर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग फॉर रेस्टोरेंट्स। ठीक है, यू कैन चार्ज हायर। फॉर एग्जाम्पल, आप जेनरिक डॉक्टर के पास जाते हो, वो इतना फीस नहीं लेते। और आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उनके पास ज्यादा लोग आते हैं और वो फीस भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। जेनरिक फिजिशियंस अगर प्रैक्टिशनर है तो 200-300 रुपये चार्ज करते हैं। और जो भी प्रैक्टिशनर्स है या एक्सपीरियंस लोग हैं, ENT फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे चार्ज अराउंड 1,000-2,000 और जाते रहता है ऊपर। You can sell the same solution to other clients of the same industry. अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो तो आपको बार बार सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर कोचेस। तो आपको बस एक बार फनल को क्रैक करना है कि मैं कोचेस के कोर्सेज को कैसे बेच सकता हूँ, एक प्रॉपर फनल कैसे डिजाइन कर सकता हूँ। अगर आपने एक बार क्रैक कर लिया ना, वो आपको बस कॉपी पेस्ट करना है हर एक क्लाइंट के बिजनेस में। आपको बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो जो कोचेस के लिए भी काम कर रहा है, रेस्टोरेंट्स के लिए भी काम कर रहा है, स्टार्टअप्स के लिए भी काम कर रहा है, तो हर एक क्लाइंट का अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। इट कैन बी वेरी हेक्टिक। सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, इतना नीश मैटर नहीं करता। बट आफ्टर गेटिंग एट अ पर्टिकुलर लेवल, व्हेन यू क्रॉस 20,000 50,000 पर मंथ, देन डिफाइनिंग अ नीश इज इंपॉर्टेंट। अभी बात करते हैं हाउ यू कैन चूज योर नीश। सेम थिंग, ट्रायल एंड एरर। कोई भी चीज आपको ढूंढनी है, यू हैव टू ट्राई मल्टीपल थिंग्स, whichever वर्क्स फॉर यू, स्टिक टू दैट। ठीक है, फाइंड अ गैप प्रॉब्लम इन द मार्केट। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो अनटैप्ड है, ये इंडस्ट्री के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो इंडस्ट्री में आप घुस सकते हो। तो आपके आसपास कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं होंगे, एंड आप वहाँ पे स्टैंड आउट भी कर सकते हो। कंसिडर योर इंटरेस्ट। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं जा सकते हो। बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो बिजनेस को कैटर कर सकते हो। आपको काम करने में मजा भी आएगा बेसिकली। जैसे मैंने आपको बोला, व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, डोंट फोकस ऑन नीशिंग डाउन, जस्ट ट्राई आउट मल्टीपल थिंग्स एंड देन यू कैन नीच डाउन। बट आफ्टर गेटिंग एट अ मीडियोकर लेवल, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूजिंग अ नीच फॉर स्केलिंग थिंग्स अप। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो नीच इतना मैटर नहीं करता, बट जब भी आप स्केल कर रहे हो तो आप हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, और आपको हर एक क्लाइंट के प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली हैंडल करना पड़ेगा। Now, the next problem freelancers have is how to price your services as a beginner. प्राइस क्या रखे? बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अटक जाते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्व व्हाट द स्टैंडर्ड प्राइस ऑन द मार्केट।
फॉर एग्जाम्पल यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर सेलिंग डिजाइनिंग सर्विसेज, सो हाउ यू कैन डिसाइड योर प्राइजेस। देखो मार्केट में स्टैंडर्ड रेट क्या चल रहा है। एज एन कस्टमर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप पे जा सकते हो और बोल सकते हो कि आई नीड 10 ग्राफिक्स या 10 थंबनेल्स, एंड उनसे प्राइस पूछ सकते हो। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप जाके पूछोगे तो कोई अपना प्राइसिंग नहीं रिवील करता है। या फाइवर पे जाके आप देख सकते हो, फाइवर पे भी देखना कि मीडियम लेवल प्राइस क्या है, एवरेज रेंज क्या है, क्योंकि फाइवर पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और उससे बहुत कम चार्ज करने वाले भी लोग हैं। सो ऐसे कर सकते हो, या अपने दोस्तों से, आपके नेटवर्क में कोई है तो उनसे पूछ सकते हो। The second point is when you're starting out at the start, keep your prices low to get competitive advantage. जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तभी आपको अपने प्राइजेस लो रखने हैं, क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अपना बिजनेस। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए, क्योंकि आपके अगर आप स्टैंडर्ड प्राइसिंग रखोगे तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। बट अगर आप वो लेवल का काम कम प्राइजेस में प्रोवाइड करोगे तो आपको ज़्यादा क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं और आपको कंपटीशन भी फेस नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी आप एक मीडियोकर लेवल पे आ जाते हो, तभी प्राइसिंग इट्स ऑल अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट। देखो फ्रीलांसिंग में कोई फिक्स प्राइसिंग होता नहीं है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में कोई फिक्स प्राइसिंग होता नहीं है। आपके दिमाग में आपकी क्या प्राइस है वो मैटर करता है। ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो 500 में एडिट करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो 5000 में एडिट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? क्वालिटी इज नॉट द डिफरेंस, इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग। उनके दिमाग में उनकी वैल्यू 5000 वाली है, वो लोग ने एक इंडस्ट्री में वो लोग घुस गए हैं। अभी आप कौन सा भी इंडस्ट्री ले लो, फोटोग्राफी ले लो, वीडियोग्राफी ले लो, हर एक मार्केट में खेलने वाले लोग हैं। एक है जो टॉप टीयर में खेलते हैं, एक है जो मीडियम टीयर में खेलते हैं, एक है कि जो लोअर एंड में खेलते हैं, ठीक है। जो टॉप में खेलते हैं लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, उनके पास बहुत काम होता है। क्यों आते हैं उनके पास लोग? ऐसा नहीं है कि उनका काम बहुत अच्छा है, वो लोग ने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया है, लोगों ने लोगों के दिमाग में अपना परसेप्शन ऐसे क्रिएट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल नाइकी, आईफोन ले लो। आप क्यों खरीदते हो आईफोन? आईफोन की क्वालिटी बहुत अच्छा है। वो वन प्लस में भी उतनी क्वालिटी आ जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, कैमरा का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। बट इतना ज्यादा तो प्राइस नहीं होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट पोजिशनिंग, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन दे हैव क्रिएटेड इन योर माइंड। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना परसेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू हु इज द बेस्ट फ्रीलांसर इन इंडिया, आप बोलोगे ईशान शर्मा या आप बोलोगे सहेली चैटर्जी। क्यों? क्योंकि वो लोग कंटेंट बनाते हैं और वो लोग ने अपना पोजीशनिंग हाई किया हुआ है। वो लोग ने अपने आप को पोजीशन किया हुआ है एज एन एक्सपर्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। सो कंटेंट के थ्रू आप अपना बिल्ड बिल्ड कर सकते हो परसेप्शन, फिर ब्रांडिंग कर सकते हो, अपना एड्स रन कर सकते हो, लोगों को लगता है बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो टू सेट पोजिशनिंग। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अपने इंडस्ट्री के हिसाब से, मैं कौन से इंडस्ट्री में हूँ, कौन से नीश में हूँ। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनका बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला, वहां से आप सीख सकते हो। हाउ टू गेट योर फर्स्ट फ्रीलांसिंग क्लाइंट और हाउ टू गेट क्लाइंट्स। देखो पहला फ्रीलांसिंग क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, टू गेन कॉन्फिडेंस इन योर सर्विसेज। क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करते थे हमारे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमको लगता है अरे ये ग्राफिक डिजाइनिंग को कोई पैसा देगा क्या, ये वीडियो एडिटिंग का कोई पैसे देगा क्या, ये तो मैं अपने दोस्त के बर्थडे में वीडियो एडिट करता था। तो हमारा जो सोच होता है बहुत छोटी होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट फर्स्ट फ्रीलांसिंग क्लाइंट। जब भी खुद के दम पे आप 100 रुपये भी कमा लोगे ना, अपने आप दिमाग चलने लग जाएगा इसको 1000 कैसे बनाओ, 10,000 कैसे बनाओ। पहला क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्लाइंट लाए कैसे, अब इसके ऊपर बात करते हैं। वर्क फॉर फ्री, फ्री में काम करने लग जाओ। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो बोलते हैं फ्री में काम मत करो, अपना वैल्यू करो। तो भाई अभी आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं, आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट यू डोंट नो एनीथिंग, सो वर्क फॉर फ्री। ऐसे 5 क्लाइंट्स पकड़ो जो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, या जिनको आप एस्पायर करते हो कि मेरे को उनके साथ काम करना है, जो आपको इंस्पायर करते हैं, या आपका एस्पिरेशन है कि मेरे को ये बंदे के साथ काम करना है, उसको रिप्लाई करो। बट उसके लिए आपका स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्किल सेट इतना अच्छा नहीं है तो यू कैन रीच आउट टू बिगिनर्स, दैट फॉर 1 मंथ आई विल वर्क विथ यू फॉर फ्री। वहाँ से आपको फीडबैक भी मिलेगा, और 1 महीने के बाद आपका काम अच्छा तो आपको हायर भी कर लेगा। सेकेंड पॉइंट इज क्रिएट अकाउंट ऑन ऑल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मार्केट में बहुत डिबेट चल रहा है कि फाइवर एंड अपवर्क इज क्रैप, फाइवर एंड अपवर्क पे बहुत $5 प्लेटफॉर्म है, फाइवर एंड अपवर्क पे बहुत ज़्यादा चार्जेस ले लेते हैं। बट मेरे कुछ ऐसे दोस्त एजेंसी ओनर जिन लोग ने अपना पूरा बिजनेस फाइवर एंड अपवर्क पे बनाया हुआ है। दे आर मेकिंग $10,000 पर मंथ, 7 लाख रुपीज पर मंथ, सिर्फ फाइवर एंड अपवर्क से। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया विद श्रुति राजपूत। शी ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट फाइवर एंड अपवर्क, हाउ टू गेट क्लाइंट्स फाइवर। तो उन वहाँ पे मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फाइवर एंड अपवर्क पे बहुत क्लाइंट्स नहीं मिलते। तो शी इज लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ऑफ द प्लेटफॉर्म। अगर आप सही से करते हो तो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे।
और मैं तो बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में सब कुछ ट्राई करो। नाउ यू आर एट जीरो, तो आप हर एक चीज़ ट्राई करो। जो चीज़ आपके लिए चल रही है डबल डाउन ऑन दैट। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी ट्राई करो, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अकाउंट क्रिएट करो, दिन के एटलीस्ट 50 डीएम्स भेजो मेरा क्लाइंट मिलने के लिए। और लोगों को मैं तो बोलता हूँ पिच करो के लिए फ्री में काम करूंगा, कि जब भी आप फ्री में काम करने वाले करोगे बोलोगे ना, तो लोग आपको रिप्लाई करने के चांसेस है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, आफ्टर अ मंथ यू कैन स्टार्ट चार्जिंग देम। आपका काम भी इंप्रूव हो जाएगा, यू विल गेट फीडबैक एज वेल, एंड आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है कि हाउ इट विल बी वर्किंग विद अ क्लाइंट। हाउ टू फाइंड हाई पेइंग क्लाइंट्स, तो देखो देर आर टू वेज टू फाइंड क्लाइंट्स। एक होता है इनबाउंड। इनबाउंड मतलब क्लाइंट आपके पास आ रहा है। इनबाउंड क्लाइंट्स कैसे लाए? कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पे कंटेंट क्रिएट करने लग जाओ, वैल्यू प्रोवाइड करो। फेसबुक ग्रुप्स होती है बहुत सारी कोचेस कंसल्टेंट्स की, फेसबुक ग्रुप ज्वाइंस करो, और उनको जो भी इश्यूज आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, उनको रिप्लाई करो। बट जो इनबाउंड का सीन है ना, ये जल्दी नहीं होता, इट विल टेक टाइम। एटलीस्ट 5 से 6 महीने लगते हैं इनबाउंड क्लाइंट्स मिलने के लिए। इनबाउंड क्लाइंट्स मिलने के लिए 5 से 6 महीने लगते हैं। उसके बाद इनबाउंड क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट होता है। वो आपको 5 से 6 महीने कंप्लीट वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है। गाइस, सिर्फ आधा घंटा बचा है। आई गेस हमको Q&A के लिए 15 मिनट एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 to 5:15। ज़्यादा लोग तो है नहीं, कितने लोग हैं, मतलब आई गेस 5-6 लोग हैं, तो Q&A के लिए हम लोग 15 मिनट्स ओपन कर लेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सेकंड इज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, फाइवर, अपवर्क, उस पर अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पे आपको लोग कांटेक्ट करेंगे। बट वहाँ पे कंपटीशन भी है, सो यू नीड टू फिगर आउट हाउ यू कैन डू इट इन एन यूनिक वे। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉडकास्ट आने वाला है विद श्रुति राजपूत, जो बहुत ज़्यादा बात करती है फाइवर से रिलेटेड, वो आप चेकआउट कर सकते हो। आई गेट इट विल बी आउट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, ये फ्राइडे मतलब अपकमिंग फ्राइडे। फिर आता है आउटबाउंड। आउटबाउंड में आता है कोल्ड ईमेलिंग, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और पेड एड्स। तो पेड एड्स आपके लिए नहीं है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। इंस्टाग्राम पे आप कैसे लोगों को ढूंढ सकते हो और कैसे आउटरीच कर सकते हो। ठीक है, ये है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे पहले आपको सर्च सेक्शन में आना है, कोचेस चाहिए आपको, तो पहले हैशटैग सर्च करना है, हैशटैग कोचेस। ठीक है, यहाँ पे कोचेस सर्च कर लिया, इतने सारे पोस्ट मिल गए आपको, ये सारे कोचेस हैं। ठीक है, इनके प्रोफाइल पे जाना है। ये फुटबॉल एजुकेशन, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ये एक कोच मिल गया, ये पॉडकास्ट है, इनको भी आप रीच आउट कर सकते हो। इनको मेल करना, क्योंकि इनके फॉलोअर्स है, जिनके भी फॉलोअर्स 20 या 10 के से नीचे हो, उनको आप रीच आउट कर सकते हो। यू कैन एक्सपेक्ट फॉर एन रिप्लाई। बट इनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो इनको आप इंस्टाग्राम पर रीच आउट करोगे तो रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक कोच है, बट इनका लैंग्वेज अलग है, तो कुछ और सर्च करके देखते हैं। हैशटैग बिजनेस कोच। देखो, एक कोच का प्रोफाइल मिल गया। अगर आपको एक कोच का प्रोफाइल मिल गया, नज़र से आपका काम आसान हो जाता है। फिर आप क्या कर सकते हो, इसके फॉलोइंग में जा सकते हो। देखो, ये सब कोचेस है, तो ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब। एक बंदे के प्रोफाइल में घुस गए जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स है, उस बंदे के प्रोफाइल से 100 बंदे निकाल दिए, और ऐसे बंदों को ढूंढो जिनके फॉलोइंग में बहुत सारे कोचेस मिल सकते हो। ऐसे करते जाना है। ये भी कोच है, इधर से हमको 10-15 लीड्स मिल गई। ये भी पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसको भी वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, इसको आप रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, तो इनके ईमेल्स ढूंढ सकते हो। आप मोबाइल में खोलोगे ना, तो आपको ईमेल भी दिखेगा। लैपटॉप में ईमेल नहीं दिखता है। डॉक्टर है, इनको भी रीच आउट कर सकते हो। अभी इनके फॉलोइंग में बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। तो इंस्टाग्राम पे क्या करना है, पहले हैशटैग सर्च करना है सर्च सेक्शन में, कौन से इंडस्ट्री को आपको टारगेट करना है, उस इंडस्ट्री के 2-3 इन्फ्लुएंशियल लोगों को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करना है, तो एलेक्स हॉर्मोजी के अकाउंट में चले जाओ।
एलेक्स हार्मोजी के फॉलोअर्स और फॉलोइंग में आपको बहुत सारे एजेंसी ओनर्स और बिजनेस कोचेस मिल जाएंगी, तो वहां से उनको रीच आउट कर सकते हो आप। अभी यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, उनको फॉलो करना है, उनके अकाउंट में चले गए, उनके रीसेंट 2-3 पोस्ट को लाइक कर दो। इसको लाइक कर देते हैं अमन, इसको लाइक कर दिया, और फिर आप इसको रीच आउट कर सकते हो, 2-3 फॉलो कर दिया, और उसको रीच आउट करो कि अब ये मेरा सर्विस है, ऐसे ऐसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। एक बार रीच आउट किया, एक मैसेज पे नहीं रुकना है, एटलीस्ट 2 बार फॉलो अप करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अगर स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड कर दूँ सब लोग वही यूज करेंगे। ये हो गया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से आप ऐसे इजीली बहुत सारे लीड्स ढूंढ सकते हो दिन के, और ये फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। In Facebook, if you're trying to get clients, the same thing applies here also. You have to at least reach out to 1,000 people, 10 people will reply, and you can close one client. This is the metrics that can be used in all platforms, living LinkedIn. LinkedIn पे अगर आप सेल्स नेविगेटर लेते हो तो यू कैन फाइंड क्लाइंट्स क्विकली। 300-400 लोगों को रीच आउट करोगे, एक क्लाइंट मिल जाएगा। तो ये फेसबुक ग्रुप है, ठीक है। फेसबुक ग्रुप का समझते हैं। यहाँ पे सर्च में जाना है हमको, किसको रीच आउट करना है आपको, समझो बिजनेस कोच ही लेते हैं यहाँ से। बिजनेस कोच कोई भी सर्विस बेच सकते हो इनको आप, डिजिटल मार्केटिंग बेच सकते हो, एसईओ बेच सकते हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इनके लिस्टिंग होते हैं, लिस्टिंग के लिए आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, इनके रील्स एडिट कर सकते हो। और फेसबुक ग्रुप्स का भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है मार्केट में, फेसबुक ग्रुप्स काम नहीं करती है। सो लेट मी टेल यू गाइस, मैंने मेरे पहले 10 क्लाइंट्स, हाई पेइंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स फेसबुक से ढूंढे हैं। स्टार्टिंग में मैं कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म यूज नहीं करता था, सिर्फ फेसबुक से ढूंढा है मैंने, पूरा पूरा स्टार्टिंग का बिजनेस मैंने फेसबुक से क्रिएट किया है। सो फेसबुक काम करता है, बट यू नीड टू यूज थोड़ा ब्रेन फॉर गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम फेसबुक। क्योंकि फेसबुक पे 100% लोग हैं, तो उसमें से 70% कचरा है, सिर्फ 30% जेन्युइन क्लाइंट्स है वहाँ पे। तो आपको 30% को टैप करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आई नीड 1,000 वीडियोज, मेरे को 10% पेमेंट दे दो। ऐसे भी होता है, फेसबुक पे बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। सो लाइफ कोचिंग, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग एज अ कोच, कैन स्पिरिचुअल अवेकनिंग लीड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। देखो इस ग्रुप पे बहुत सारे कोचेस है। इस ग्रुप पे बहुत सारे कोचेस है, तो आप क्या कर सकते हो अभी, यहाँ पे पीपल पे आना है आपको। इतने सारे लीड्स है आपके पास, इन सबको आप रीच आउट कर सकते हो। फेसबुक पे आप एक दिन में 50 डीएम्स कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट। अगर आपको बल्क आउटरीच करना है तो आपको 2-3 अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरी एजेंसी में मैं अभी 5 अकाउंट्स यूज कर रहा हूँ फेसबुक के। हम लोग दिन के अराउंड 250 लोग को रीच आउट करते हैं। सो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट एज अ फ्रीलांसर, वन अकाउंट इज मोर देन इनफ, बट इफ यू वांट टू स्केल देन यू नीड मल्टीपल अकाउंट्स। ये सारे आपको कोचेस मिल रहे हैं, इतने सारे कोचेस हैं, इन सबको आप रीच आउट कर सकते हो, पिचिंग योर ऑफर। ये हो गया एक तरीका फेसबुक से क्लाइंट्स ढूंढने का। दूसरा होता है ऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो जो लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हो कि इसका आंसर ये है, इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। तो यहाँ से आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, भाई ये बंदे को इस बारे में नॉलेज है, तो अगर मेरे को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ मैं, तो मैं आपके पास आऊँ। सो ऐसे अथॉरिटी बिल्ड होती है ऑर्गेनिक, बट इट विल टेक टाइम। यू वोंट गेट जल्दी रिजल्ट, फास्ट रिजल्ट, ठीक है। दूसरा होता है कि यहाँ पे आप ऐसे सर्च कर सकते हो, लुकिंग फॉर अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर, ठीक है। ऐसे सर्च कर दिए, फिर यहाँ मैं पोस्ट में चला जाऊंगा। देखो इतने सारे लोग के मैसेजेस है यहाँ पे, हायरिंग फॉर अ शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर, वी आर हायरिंग। रीसेंट पोस्ट, फिल्टर सेलेक्ट कर लेना, मैं ये भूल गया आपको बताना। फिल्टर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, आपको रिसेंट लोगों को हायर करना है। ज्वाइन आर टीम एज ए वीडियो एडिटर, इतने सारे लोग यहाँ पे हायर कर रहे हैं। अभी लोग क्या करते हैं, इसमें भी मैं आपको एक हैक बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ फेसबुक पे रीच आउट करते हैं। तो जो भी, सॉरी, जो भी लोग हायर कर रहे हैं ना, उनको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रीच आउट करो। उनका ईमेल आईडी निकालो, उनको मेल करो, उनको लिंक्डइन पे रीच आउट करो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो। क्योंकि 99% ऑफ पीपल विल ओनली रीच आउट टू देम ऑन फेसबुक। सो इफ यू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड विल इंक्रीज।
ये सिंपल हैक है जो मैं खुद फॉलो करता था और मेरे लिए बहुत फिनोमिनली काम किया है। जितने भी मैंने एजेंसीज को क्लोज किया है ना, लोगों को मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। इंस्टाग्राम पे उनको ज़्यादा मैसेज नहीं आ रहे, फेसबुक पे बहुत लोग मैसेज करते हैं और 90% लोग को कुछ नहीं आता। बट रीच आउट तो आपका भी प्रोफाइल स्टैंड आउट करना मुश्किल है, इतने सारे लोग हैं देखो। अभी ग्राफिक डिजाइनर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस क्लाइंट्स की कमी नहीं है, द ओनली प्रॉब्लम इज यू आर नॉट पुटिंग इन द वर्क। दो चीजें हैं, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, पुट इन द वर्क एंड डोंट डू इट योरसेल्फ। इफ यू आर ऑन अ पर्टिकुलर लेवल मेकिंग एटलीस्ट 20,000 रुपीज, तो भी 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो, आपका बिजनेस 2-3 महीने में ग्रो कर जाएगा। एक बंदे को हायर करो, अपने भाई को रख लो, बहन को रख लो, या नेबर को रख लो, या दोस्त को रख लो, किसी को भी रख लो। लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर, पोस्ट में गए, लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, सैलरी 40,000 रुपीज। देखो जॉब्स भी मिल रही है यहाँ पे। आई एम लुकिंग फॉर अ सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर। इतने सारे लोग हायर कर रहे हैं। ये हो गया फेसबुक का, ठीक है। फेसबुक पे आप ये 2-3 तरीके से क्लाइंट्स ला सकते हो। एक है डायरेक्टली रीच आउट करो, एक है ऑर्गेनिक वे जहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, और तीसरा है जो भी लोग हायर कर रहे हैं उनको आप रीच आउट कर सकते हो। अभी आ जाते हैं लिंक्डइन पे। तो गाइस लिंक्डइन के बारे में आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत टाइम तक लिंक्डइन को अवॉइड किया था। मैं बहुत टाइम तक लिंक्डइन को यूज़ नहीं किया था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, लिंक्डइन वर्क्स, लिंक्डइन दैट, लिंक्डइन दिस। बट मेरे लिए कुछ चीज़ें काम कर रही थी एंड आई वाज कंफर्टेबल, आई वाज लाइक भाई क्यों करना है। तो मैं बहुत टाइम तक लिंक्डइन को यूज़ नहीं किया था, बट अभी लास्ट 3 मंथ से मैंने लिंक्डइन यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड इट हैज़ वर्कड फिनोमिनली गुड फॉर मी। आई हैव क्लोज मोर देन 3-4 क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है। लास्ट 1-2 महीने में मैंने क्लोज किए, और इतना बल्क आउटरीच भी नहीं किया मैंने ज़्यादा। आई वुड हैव रीच्ड आउट टू 1,000 पीपल मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। आई वॉज हैविंग गुड ऑफर। सो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट लिंक्डइन पे 200 लोग रीच आउट करोगे तो एक क्लाइंट मिल जाएगा, अगर आप प्रॉपरली सब प्लान के थ्रू करते हो। और लिंक्डइन का पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। लिंक्डइन पे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आपका एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, जहाँ जिसमें बाइक या कोई कार्टून का फोटो नहीं हो, आपका फोटो हो जहाँ पे आपका फेस क्लियरली विजिबल है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, किसको हेल्प करते हो, उसके बारे में एक छोटा सा टैगलाइन होना चाहिए। फिर आप का एक ये होना चाहिए, बैकग्राउंड फोटो होना चाहिए कि आप क्या करते हो, मतलब बिजनेस से नाम रख सकते हो, वो सारी चीज़ें। और आप थोड़ा बहुत पोस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। मेरा अकाउंट चेक करोगे तो मैंने मेरा थोड़ा वर्क पोस्ट किया हुआ है। मेरे कुछ वीडियोस हम लोगों ने एडिट किया हमारी एजेंसी में, वो पोस्ट किया हुआ है। सो कोई भी मेरे प्रोफाइल में अगर लैंड करता है तो दे कैन चेक, ब्रो ही हैज डन द थिंग इज टॉकिंग अबाउट। एंड मैं भी कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मेरे वीडियोस भी वेल एडिटेड है, तो वहाँ भी से भी लोग चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली ए प्रूफ ऑफ वर्क कि वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट यू आर सेइंग, ठीक है। सो एक तो हो गया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। बट लिंक्डइन में आपको अगर क्लाइंट्स लेके आना है तो आपको थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट फर्स्ट मंथ इज completely फ्री। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर इज द मस्ट टू स्टार्ट आउटरीचिंग ऑन लिंक्डइन अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए। क्योंकि अगर आप फ्री वर्जन में रीच आउट करोगे ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लिंक्डइन को जैसे ही पता चलेगा कि आप आउटरीच कर रहे हो या प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो, लिंक्डइन आपके लिमिट्स लिस्ट बंद कर देगा। सो इट इज बेटर टू हैव सेल्स नेविगेटर। सेल्स नेविगेटर का फर्स्ट मंथ कंप्लीटली फ्री, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज आप एक और चीज कर सकते हो। अगर कोई आपको सेल्स नेविगेटर में इनवाइट करता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त कोई सेल्स नेविगेटर यूज कर रहा है और वो आपको इनवाइट भेजता है, तो आपको 2 महीना फ्री मिलता है। और आई एम श्योर कि अगर आप यू स्टिक टू एटलीस्ट 40 मैसेजेस पर डे फॉर नेक्स्ट 30 डेज, आपको इजीली लिंक्डइन से एक क्लाइंट मिल जाएगा। चीज़ें हैं, दो चीज़ें ध्यान में रखने जैसी है। अगर आपका काम अच्छा है एंड इफ यू हैव अ गुड ऑफर, ये दो चीज़ें आपकी राइट है, तो यू कैन इजीली फाइंड क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन। वो द बेस्ट थिंग अबाउट लिंक्डइन इज कि लिंक्डइन पे आपको बहुत सारी लीड्स मिल जाती है। बाकी सब प्लेटफॉर्म पे आपको लीड्स ढूंढने पड़ते हैं, इंस्टाग्राम पे तो बहुत मुश्किल है लीड ढूंढना। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग बिजनेस कोच ही ले लेते हैं। बिजनेस कोच, ठीक है। बिजनेस कोच ले लिया हमने। भाई यहाँ पे 2-3 फिल्टर्स अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर में आ जाता है पोस्टेड ऑन लिंक्डइन। ये फिल्टर आपने अगर लगाते हो तो लिंक्डइन आपको ऐसे ही प्रोफाइल्स दिखाता है जो लिंक्डइन पे लास्ट 30 दिन में एक्टिव है। तो ये फिल्टर आपको लगाना है। और दूसरा आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो।
इफ यू आर यूजिंग मल्टीपल लिंक्डइन अकाउंट्स, आप हर एक अकाउंट से एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। आपको यूएस टारगेट करना है, यूएस में भी बहुत सारी स्टेट्स होती है। सो आप एक अकाउंट से कैलिफोर्निया, एक अकाउंट से टेक्सास, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अभी हम लोग नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास इतने सारे लीड्स हैं, ये सब प्रोफेशनल बिजनेस कोचेस है जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। इनको सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इनको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, ग्राफिक डिजाइनिंग की ज़रूरत है, वेबसाइट की ज़रूरत है, फनल्स की ज़रूरत है, कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत है, एआई ऑटोमेशन की ज़रूरत है, सब की ज़रूरत है। इतने देखो कितने 280K लोग हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हो। ये एक नीश हो गया। अगर आप कोचिंग नीश में जा रहे हो तो बहुत ब्रॉड हो जाता है चीज़ें। तो इतने सारे लोग हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो रीच आउट ऐसे यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे एक सब्जेक्ट डालना है, यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना है, और यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज दो। ठीक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भी आप भेज सकते हो। अभी लिंक्डइन की लिमिट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लिंक्डइन पे आप एक दिन में, अगर आपका पुराना अकाउंट है, नए अकाउंट से मत स्टार्ट करना। नया अकाउंट से स्टार्ट करो तो 15 दिन वार्म अप करना पड़ता है। पुराना अकाउंट है तो आप एक दिन में 40 लोग को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, और 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अगर आप लिंक्डइन प्रीमियम भी लेते हो तो भी इनमेल्स होती है लिंक्डइन में, इनमेल्स लिमिटेड होती है। प्रीमियम अकाउंट में भी अराउंड 70 to 80 इनमेल्स होती है। उसके बाद वो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ये डायरेक्ट मैसेजिंग का जो ऑप्शन है ना, ये कुछ अकाउंट्स फ्री टू ओपन प्रोफाइल होती है, इनको आप रीच आउट कर सकते हो। बट कुछ अकाउंट प्रीमियम अकाउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रीमियम अकाउंट है, इस नहीं, ये भी ओपन अकाउंट है। देखो ये प्रीमियम अकाउंट्स है, इनमें मेरे पास सिर्फ 104 क्रेडिट्स हैं। मैं सिर्फ 104 लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा महीने का क्रेडिट खत्म। ठीक है, ये इनमेल्स होती है। इनमेल्स मतलब आप डायरेक्टली उनके इनबॉक्स में रीच कर सकते हो विदाउट इवन नोइंग देम। तो ये लिमिटेड होती है। ये खत्म होने के बाद आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। उसको कैसे भेजते हैं? कनेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 300 वर्ड का एक मैसेज भेज सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेजेस बहुत शॉर्ट होने चाहिए। कोल्ड ईमेल्स में भी शॉर्ट होनी चाहिए, बट थोड़ा आप एलाबरेट कर सकते हो कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया लिंक्डइन का पहला वे। दूसरा वे है कि इसमें भी आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्डइन में भी ग्रुप्स होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। बिजनेस कोचेस ग्रुप्स, ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। देखो इसमें बिजनेस ग्रोथ फॉर कोचेस, इसमें सारे कोचेस मिलेंगे आपको। वो लोग अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वो ग्रुप में। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ये सब ग्रुप्स प्राइवेट होती है, तो आपको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ता है, गेस। हाँ, प्राइवेट ग्रुप है। यू हैव टू सेंड रिक्वेस्ट। जैसे ही एक्सेप्ट होता है, यू आर इन द ग्रुप। आप उनको उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, या उनको सर्विसेज पिच कर सकते हो। तो यहाँ से भी इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, जैसे हम लोगों ने फेसबुक पे किया, लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर, यहाँ पे भी बहुत लोग पोस्ट करते हैं। और आपको लगता होगा लिंक्डइन में आपको प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, बट लिंक्डइन पे भी क्रिएटिव प्रोफेशनल्स नहीं है। ऐसे लोग हैं जो दिखाते तो मतलब पोजीशनिंग तो अच्छा है, बट उनका काम बहुत घटिया है, उनको कुछ नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली मतलब मैंने बहुत एडिटर्स हायर करने की कोशिश की यहाँ से, बट बहुत कम अच्छे लोग थे और उनके प्राइजेस बहुत हाई थे। तो क्रिएट मतलब अगर आपका काम अच्छा है तो आपको काम की कमी होने ही नहीं वाली है, क्योंकि अच्छे काम करने वाले लोग मार्केट में बहुत कम है एट द मोमेंट। देखो ये अपने सर्विसेज पिच कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर। 31 मिनट पहले इसने डाला है। ये कॉल के बाद भी आप उसको जाके पिच कर सकते हो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने पास्ट 24 आवर्स में डाला, पास्ट वीक का डालते हैं। एक हफ्ते तक आप डाल सकते हो, मतलब इतना जल्दी हायर नहीं होता। इतने सारे लोग हैं। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज सीकिंग फॉर अ स्किल्ड वीडियो एडिटर, ये तीसरा तरीका हो गया लिंक्डइन का। लिंक्डइन इज अ गोल्ड माइन गाइस, एंड पहले 2 महीने तो फ्री है, तो आप फ्री में यूज कर सकते हो। जैसे ही आपने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही आपको पहला हाई पेइंग क्लाइंट मिल गया, तो आप ऐसा मत सोचो कि पूरा पैसा मुझे खा जाना है। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो यू हैव टू री इन्वेस्ट सम अमाउंट इन योर बिजनेस। आपका 10 या 20% जो आपका इनकम है वो बिजनेस में वापस जाना चाहिए टू ग्रो योर बिजनेस।
अगर आपको मतलब 1 लाख में रहना है या 50,000 में रहना है तो ठीक है, उधर ही रहो। बट अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे स्केल करना है बेसिकली, सो यू हैव टू पुट इन सम मनी, नहीं तो बिजनेस ग्रो नहीं होता। बिजनेस का मतलब ही ये है कि आपको पैसा डालना पड़ेगा, थोड़ा पैसा आप कमाओगे, ठीक है। बिजनेस में नॉट एवरीथिंग इज प्रॉफिट। फ्रीलांसिंग में कैसा है कि वी आर ट्रेडिंग आवर टाइम फॉर मनी, बट इफ यू वांट टू बिल्ड बिजनेस यू हैव टू हायर पीपल, यू हैव टू टेक बाय सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही क्लाइंट क्लोज होता है, कॉन्ट्रैक्ट भेजना कि आप उसको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हो। अभी आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से भेजना है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। एक वेबसाइट है पांडा डॉक करके, वहां से आपको मिल जाएगा। या तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि मेरा ये बिजनेस है, मैं इतना इतना सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूँ ये क्लाइंट को, प्लीज मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट फॉर मी। उसको गूगल डॉक पे डाल सकते हो एंड यू कैन प्रोवाइड देम, ठीक है। ये आप कर सकते हो। दूसरा चीज है एडवांस पेमेंट। दिस विल नॉट नॉट वर्क इन केस ऑफ यू, अगर आप बिगिनर हो तो। मेनली इंडियन क्लाइंट्स नहीं प्रोवाइड करती है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में डायरेक्ट क्लाइंट्स को केटर कर रहे हो तो आपको एडवांस मिल सकता है। अगर आप एजेंसीज के साथ काम कर रहे हो तो बहुत सारी एजेंसीज नहीं देती है। मैं अभी भी एक दो एजेंसीज के साथ काम कर रहा हूँ जो हमको एडवांस पेमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, बट हमारा एक रिलेशन बन चुका है उनके साथ। वी बोथ ट्रस्ट ईच अदर, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, दिस वोंट बी रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है। नंबर 3, टेक ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट नीडेड फ्रॉम द क्लाइंट। समझने की कोशिश करो कि क्लाइंट को एक्जैक्टली क्या चाहिए। दिस इज द अनदर मिस्टेक मोस्ट फ्रीलांसर्स मेक। क्लाइंट तो ले लिया, फिर मतलब ठीक है, मतलब ले लिया, अभी अभी और क्लाइंट लेने के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप इस अप्रोच से जाओगे ना तो आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आप एक नया क्लाइंट लाओगे, पुराना क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाएगा। तो अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइंट्स नीड्स फ्रॉम यू, अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट एंड सॉल्व इट, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज सेट अप, नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग। नाउ द अनदर क्वेश्चन पीपल हैव इज कि क्लाइंट तो मिल गया, अभी इंटरनेशनल क्लाइंट मिला है तो इंटरनेशनल पेमेंट कैसे रिसीव करे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करने के लिए देर आर 4 लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म फॉर रिसीविंग इंटरनेशनल पेमेंट्स, जो बहुत सारे मतलब बहुत वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स है ये, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। पहला है पेपाल, दूसरा है वाइस, तीसरा है पेयोनियर और चौथा है स्ट्राइप। पेपाल में जब भी आप पहला पेमेंट रिसीव करते हो, फॉर 21 days योर पेमेंट विल बी ऑन होल्ड, क्योंकि पेपाल का पॉलिसी है, उसको वेरीफाई करना होता है कि आपका पेमेंट सही जगह से आ रहा है या नहीं। तो पेपाल से पहला पेमेंट रिसीव मत करना, क्योंकि मेरा मेरा भी अटक गया था पेमेंट। मेरा इतना बड़ा अमाउंट नहीं था तो इट डिडंट अफेक्ट मी। बट अगर $1,000 या $500 का पेमेंट होता तो मतलब 21 दिन तक अटक जाता है तो फिर कैसे होगा। और पेपाल में चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। पेपाल का कन्वर्जन फीस भी बहुत लो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको $10 भेज रहा हूँ फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया टू यूएस, यू विल ओनली रिसीव 8 पॉइंट समथिंग डॉलर्स। 1-2 डॉलर खा लेता है वो $10 में। और कन्वर्जन फीस भी बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर टू रुपीज कन्वर्जन अभी 83 चल रहा है, तो पेपाल का होगा 79 और 80। तो बहुत सारा पैसा कट जाता है। द बेस्ट प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू मी इज वाइस। मैं वाइस और पेयोनियर यूज करता हूँ। वाइस में कन्वर्जन फीस बहुत अच्छा है। अगर 83.36 है तो वाइस करेगा 83.33। और वाइस कोई ट्रांजेक्शन फीस चार्ज नहीं करता है। दैट इज द बेस्ट अबाउट वाइस एंड पेयोनियर। मैं ये दो यूज करता हूँ एंड आई विल रिकमेंड दिस। बट कैसा होता है ना, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स इसके लिए मना करते हैं। तो अगर वो स्टार्टिंग में मना कर रहा है तो ठीक है, आप पेपाल से ले लो। उसके बाद जैसे एक रिलेशनशिप डेवलप होता है आपके और क्लाइंट के बीच में, आप बोल सकते हो अगर इफ यू यूज वाइज एंड पेयोनियर, हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि पेपाल क्या करता है, उनसे भी पैसे लेता है और आपसे भी पैसे लेता है। उनको ऊपर $10 भेजना है तो उनको $12 भेजना पड़ता है वहां से। सो it will be a win-win for you and client both. So for first month you can take payment through PayPal. You can build a relationship with the client and moving forward Wise या Payoneer पे शिफ्ट हो जाओ। स्ट्राइप का भी सेम इशू है। स्ट्राइप इज वेरी इजी टू पे। बहुत सारे कंट्रीज स्ट्राइप को एक्सेप्ट करती है। स्ट्राइप पे आप अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल के पे कर सकते हो। इट्स लाइक अ सिंपल चेकआउट पेज, बट उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है एंड कन्वर्जन फीस अगेन बहुत कम है। द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज वाइस, क्योंकि वाइस पे आपको तुरंत पेमेंट मिल जाता है। पेयोनियर पे भी 2-3 दिन लगता है, पेपाल पे भी 2-3 दिन लगता है, स्ट्राइप पे भी आई एम नॉट अवेयर, स्ट्राइप मैंने यूज नहीं किया है। बट वाइस पे तुरंत आ जाता है। डिपेंड्स, कुछ कुछ कंट्रीज में टाइम लगता है, बट यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तुरंत पेमेंट आ जाता है। क्लाइंट ने अभी भेजा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में। एंड वाइस में आपको अकाउंट क्रिएट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने अकाउंट डिटेल्स, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वो सब सब क्लाइंट को देना है। क्लाइंट आपको बैंक ट्रांसफर कर सकता है। सो मेरे हिसाब से आपको पेपाल, अगर क्लाइंट बोल रहा है तो यूज़ कर लो।
उसके बाद एक महीने के बाद वाइज पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप सही में सीरियस हो फ्रीलांसिंग को लेके, आपको सच्ची में लाइफ में कुछ करना है, और आपने ये वीडियो देख के अगर नोट्स बनाया है तो उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।